नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सीयर ब्लॉक के फरसाटार में वर्तमान ग्राम प्रधान रामाशीष चौहान ने ऐतिहासिक कार्य करवाया है। अपनी 1.5 साल की कार्यकालों में गांव में विकास की गंगा बहा दी है। वहीं दलित बस्ती में नाली पानी की निकास की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ग्राम प्रधान रामाशीष चौहान ने उस बस्ती में नाली का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। वहीं जब इस संबंध में पूछा गया तो ग्रामीणों ने बताया कि 15-20 सालों से हम लोग परेशान थे। अपने घरों के सामने गड्ढा खोद कर उसी में पानी बहाते थे। पानी निकास न होने के कारण रास्ते में इतना पानी हो जाता था कि चलना भी मुश्किल हो जाता था। बरसात के दिनों में तो और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस दलित बस्ती में आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान रामाशीष चौहान ने, जो कि केवल 1.5 सालों के लिए चुने गए हैं, इस दलित बस्ती के लिए ऐतिहासिक कार्य करा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि नाली का निर्माण कार्य शुरू हो जाने से हम लोग काफी प्रसन्न हैं। हम सभी मोहल्लावासी प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान रामाशीष चौहान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने 1.5 साल के कार्यकालों में जितना संभव हो सका विकास कार्य किया हूं। इस दलित बस्ती में पानी निकास की काफी समस्या थी। लोग अपने घरों के सामने गड्ढा खोदकर पानी बहाते थे। मैंने वादा किया था चुनाव जीतने के बाद इस दलित बस्ती में नाली की पानी का निकास कराऊंगा। आज यहां पर नवनिर्माण शुरू हो गया है। बहुत जल्द ही मोहल्ले के लोगों को पानी निकास की समस्या से निजात मिल जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। बलिया से अंगद गुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सीयर ब्लॉक के फरसाटार गांव में। नाली का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान ग्राम प्रधान यहाँ जो 1.5 सालों के कार्यकाल में ये उपचुनाव में चुने गए थे, रामाशीष चौहान जी, उनके नेतृत्व में आज ये एक बड़ा कदम है इस गांव के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस गांव के कुछ लोग हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कालीशरण है। यहीं के निवासी हैं जी। अच्छा, ये कैसा नाली का क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, कौन करा रहे हैं? ये वर्तमान प्रधान रामशीष चौहान जी हैं। इनको कार्यकाल 1.5 साल का मिला है और उसमें बहुत अच्छी इनकी भूमिका है। इनको बहुत नहीं तो ये नाली कैसा था? ये अभी बन रहा है नाली? नहीं था, नाली नहीं था, अब नया निर्माण हो रहा है। जी। तो ये मतलब पानी उनी लग जाता था क्या यहाँ? हाँ, जैसे पानी बहाने की कोई सुविधा नहीं थी। लोग गड्ढा मार कर अपने दरवाजे पर। कितने दिनों से ये लोग परेशान रहते? अरे 10-15 साल से लोग परेशान थे। 10-15 साल में तो बहुत से प्रधान रहे होंगे। हाँ, तो जो जिसका विचार नहीं बनवाया, इनका विचार बना है कि दलित बस्ती को बढ़िया से बढ़िया। आप इसी बस्ती के रहने वाले हैं ना? जी। तो किसके कार्यकाल से कितना खुश हैं? बहुत बढ़िया कार्यकाल चल रहा है इनका, और हम चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य भी इनका रहे। ऐसा ही काम हम करें। आप बताइए, जैसा क्या नाम है आपका? शिवनाथ। शिवनाथ। आगे थोड़ा सा। अच्छा, यही के रहने वाले हैं? हाँ, हम यही का रहने वाले हैं। अच्छा, अभी जो ये नाली का निर्माण चल रहा है, तो ये पहले कैसा था यहाँ? अरे पहले तो बहुत दिक्कत था। हम लोग आने जाने का भी थी था, पानी का घर का निकास नहीं हो रहा था। गड्ढे मार मार के उधर के आए। अपना हम लोग 15-20 साल से हम लोग 15-20 साल से खराब था। हाँ, बहुत प्रधान आए और कोई इस पर निगाह नहीं दिया। तो ये तो बरसात के मौसम में और बड़ा। हाँ, बहुत दिक्कत हो जाता था। तो अब तो बन रहा है ना? हाँ, अब तो बन रहा है भाई। अब तो हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि अब हम लोग के घर का पानी नाली में जाएगा। तो मतलब कोई प्रधान इस पर हाथ नहीं लगाता था। ये लगा रहे हैं प्रधान जी को। अच्छा, हम लोग चुनेंगे, दोबारा चुनेंगे इनको। हाँ। आप बताइए, कार्यकाल से इनका कितना खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है इनके कार्यकाल से। अच्छा, जो अभी नाली का निर्माण हो रहा है, तो इसकी कौन कौन सा काम हुआ है आप लोगों को बस्ती में? नाली का काम हुआ है और अम्बेडकर मूर्ति पर वो डमरू वाला ईंटा डलवाए हैं। अच्छा, दलित बस्ती है क्या ये? हाँ, ये दलित बस्ती है। अच्छा, सभी दलितों का मतलब ये बस्ती है? अच्छा, कितना घर होंगे यहाँ पे दलित बस्ती? कम से कम 100-125 100-125 लोग जी। आप बता रहे हैं कि 25 सालों से 10-15 सालों से नहीं बन रहा है। कोई करा नहीं पाता था क्या? नहीं, कोई इस पर हिम्मत नहीं करता था, कोई कराने के लिए नहीं किया ना। उसी तरह से ये पड़ा था। मजबूरन लोग घर में गड्ढा खोद कर उसमें पानी रोकते थे। आज इतने दिनों पर ये नाली बन रही है। 15-20 बरस के बाद ये नाली बन रही है, नई नाली। क्या कहेंगे प्रधान जी को? प्रधान जी को बहुत हम अच्छा कहेंगे। इनका भविष्य उज्जवल हो, बस यही हमारा ये। क्या कहेंगे प्रधान जी को? अच्छा होता। अभी तो इसके पहले रास्ता कैसा था? खराब रहा। हाँ, अब बढ़िया होता। अनास कुमार गौतम।
अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही फरसेटर की ग्राम सभा अच्छा, का। अभी आपके यहाँ जो नाली का निर्माण कराया जा रहा है कैसा रहा और क्या है ये? ये बहुत बढ़िया हो रहा है, जो भी प्रधान जी करा रहे हैं। कौन प्रधान है आपके यहाँ का? रामशीष प्रधान चौहान है। तो ये रास्ता कैसा था पहले, अब कैसा है? रास्ता पहले खराब था, इस पर कोई भी कार्य नहीं था। बहुत जमाने पर ये कार्य आया हुआ है हमारे यहाँ। नहीं तो हम लोग बहुत परेशानी उठा रहे थे, नाली उली के लेकर पानी बहता नहीं था? पानी बहता नहीं था। राजकुमार। अच्छा, यही करने वाले? हाँ, फरसटर ही। अच्छा, अभी जो नाली का निर्माण हो रहा है तो ये पहले की स्थिति में और अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, दिल्ली आसमान का फर्क है सर। पहले पानी लगता था क्या? 15-20 साल से पानी हम लोग खड्डे मार करके घर में सुखा रहे थे। हर प्रधान से हम लोग बोले थे कि हमारी समस्या, गांव का समस्या दूर किया जाए। जो भी प्रधान हुआ सबसे कहा गया, कोई नहीं सुना। हमारे रामशीष प्रधान जी, वो कई बार हम लोग, इनको तो कार्यकाल भी बहुत कम मिला। ये तो कम मिला तो कम के अनुसार 5 साल के बराबर काम किए हैं जी। हर गांव में हम लोग देख रहे हैं ना, तो कार्यकाल कम समय में बहुत काम किए हैं। ये तो बरसात के तो इनके काम से हम लोग बहुत खुश हैं। बरसात के दिनों में तो और भी समस्या होती होगी, पानी हेल करके आते जाते थे, है ना? जी। तो अभी क्या कहेंगे प्रधान जी? प्रधान जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छे से काम करा रहे हैं जी। मैं रामशीष चौहान, ग्राम प्रधान फरसाटार, ब्लॉक सीयर, जनपद बलिया। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे ग्रामवासियों को नमस्कार। और यह नाली सर, बहुत लोगों की समस्याएं थी यहाँ पर। हाँ, अब जब से मान लीजिए ये पंचायती चुनाव हो रहा है तभी से ये बस्ती, उससे पहले से है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई, यहाँ के लोगों को पानी का निकास के लिए कोई सुविधा नहीं किया था, नाली नहीं बनाया था। लोगों ने हमको बताया, हमने भी देखा, तो हमने यही कहा कि हम लोग का भी, जैसे हमारा भी घर था तो वहाँ पर भी नाली नहीं था, तो हम लोग अपने हाथ से ही पानी उड़ाते थे, जो भी गड्ढा वड्ढा बनाए थे। तो हमने एक, जो इस सुविधा से वंचित लोग हैं, तो ऑलरेडी हम उससे वंचित थे, तो इसलिए हमको गरीबों की समस्या, हम खुद गरीब थे तो गरीब हैं, तो गरीबों की समस्या को हमको बखूबी जानते हैं। इसलिए जो हमारी तकलीफ़ थी वही तकलीफ़ यहाँ भी थी, तो वहाँ नाली बनी तो यहाँ भी नाली बनेगी, यही हमारा लक्ष्य था। ऐसा है कि अभी तक जितने भी प्रधान हुए हैं सब ने अपने स्तर से कुछ ना कुछ कहीं जगह जगह पे अलग अन्य बस्तियों में काम कराया है ग्राम सभा के अंदर। अब रही बात कि दुर्भाग्य है इस बस्ती का, ये फरसाटार में अंबेडकर बस्ती है जहाँ पे नाली बन रही है। अच्छा, दलित बस्ती है क्या? जी जी जी। तो यहाँ पे लोग बार बार अपनी मांग करते थे, इससे पहले भी प्रधान बने थे, कुछ लोग आते हैं और अपनी बात को कहते हैं, लोगों को तरह तरह की बात से लुभावना करके चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद जो मेन समस्याएं होती है उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, अपने घर के पास नाली, सीसी रोड बनवा लेते हैं और जिससे वोट लेके प्रधान बनते हैं, जो लोग प्रधान बनाते हैं उनको भूल जाते हैं लोग। इसी कारण से ये जो है कि दलित बस्ती में जो ये पानी निकास का समस्या था, ये अभी तक नहीं हुआ था और इससे लोग वंचित थे, जिस पे हमने देखा और इसको प्राथमिकता से लेके इसको काम को बखूबी करा रहे हैं। अब आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के लोगों से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, इसमें क्या मटेरियल तो आपका पड़ तो रहा है, नहीं कार्यकाल पड़ भी रहा है। बहुत कम मिला है यहाँ, तो सुनने में आ रहा है कि आपका 1.5 साल का कार्यकाल। जी जी, हम 2024 में अगस्त में प्रधान बने और उसके बाद से अनेकों नाली, सीसी रोड, खड़िंजा, जैसे कहीं भी हम जाते हैं रोड बनाने तो पहले समस्या आती है नाली की। तो जो भी रोड बनाते हैं उसके नीचे नाली पहले बनाते हैं, फिर रोड बनाते हैं। क्या कहेंगे आज इस नाली बनवा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो गर्व की बात है हमें। तो हम लोग देखिए, इसमें हम ये सिर्फ राजनीति करने के तौर पे नहीं आए थे, हम इसमें ये हम आए थे, हम उत्सुकता से आए थे कि जब हम प्रधान बनेंगे तो गांव के जो भी समस्या है रोड नाली का या अन्य भी समस्या, तो उसको गंभीरता से लेके और उस पर हम उत्सुकता से काम करेंगे तभी लोग हमको जानेंगे। नहीं तो इस तरह तो बहुते लोग हैं, आते हैं कह के चले जाते हैं, 2.5 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं। यहाँ तो अभी दुर्भाग्य है कि बताइए 5 साल में हम तीसरा प्रधान बने हैं अपने ग्राम सभा के। तो अभी तो आपका कार्यकाल समापन होना है, क्या कहेंगे? आगे चुनाव है, जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता से यही हम कहेंगे कि
कोई भी आ रहा है कुछ भी कह रहा है उसके बातों में इस तरह न फंसे और अपने वोट का महत्व समझें। जो आपकी बातों को सुन रहा है, आपके दुख सुख में साथ खड़ा हो रहा है, उसको आप चुनिए। जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाइए और अपने क्षेत्र का, गांव का विकास कराइए, अपने गली मोहल्ले का समस्या को दूर कराइए। यही मैं कहूँगा समस्त ग्रामवासियों को।